हेलो एवरीवन। सो वीकली के फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन ने अपन को क्या बोला था कि हमें एक जीरो इंडेक्स नम्स एरे दे रखी है जिसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स है। एंड क्या बोला है कि अपन एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑपरेशन क्या है? सेलेक्ट एन इंडेक्स आई सच दैट जीरो से मतलब आई इज बिटवीन जीरो एंड एन माइनस वन, एंड वी कैन रिप्लेस नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई प्लस वन विद जीसीडी वैल्यू। मतलब जो भी उन दोनों का जीसीडी आएगा उससे अपन उन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। सो अपन को क्या रिटर्न करना है, एम क्या है अपना कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो अपन को नम्स एरे के सारे एलिमेंट्स को वन बनाना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अपन को माइनस वन रिटर्न करना है। ओके। तो एक बार अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है अपन को, सबसे पहले जीसीडी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में जीसीडी की बात करिए। तो जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। तो इसका मतलब क्या होता है? सपोज अपन दो एलिमेंट्स लेते हैं। एक लेते हैं अपन से 12 एंड एक लेते हैं अपन से 16। तो अगर अपन इसके डिवाइजर देखें तो इसके डिवाइजर क्या क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12। एंड अगर इसके देखें तो 1 2 4 8 एंड 16। सो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है? अगर तुम देखोगे तो 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो जीसीडी ऑफ 12 एंड 16 क्या आ गया अपना? वो आ गया अपना 4। तो सबसे पहले जीसीडी होता है। अब क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है कि क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है कि अपने पास एक नम्स आ रहे हैं। ठीक है, और अपन को क्या दे रखा है? अपन को लेंथ दे रखा है एन का। इसके बाद क्या बोला है कि नम्स आ रहे में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्योंकि जीसीडी मोस्टली अपन पॉजिटिव इंटीजर्स का ही लेते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है। और अपन को क्या बोला है? अपन को एक ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन कैसे डिफाइन है कि वी कैन सेलेक्ट एन इंडेक्स फ्रॉम जीरो से एन माइनस टू। ठीक है, जीरो बेस है। एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस। सो सबसे पहले हमें जीसीडी ऑफ नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ आई प्लस वन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है? इसके बाद वी कैन रिप्लेस जीसीडी ऑफ आई और जीसीडी ऑफ आई प्लस वन, oh sorry, nums of I and nums of I plus 1, nums of I and nums of I plus 1 with this GCD। जो अपन ने GCD कैलकुलेट किया उससे अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं। तो क्या है? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, मिन नंबर ऑफ ऑपरेशन सच दैट जो अपने नम्स आ रहे हैं उसमें सारे वन हो, वन 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 हो। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वी हैव टू रिटर्न माइनस वन। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन कंस्ट्रेंट्स पे नजर मार लेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स में अपन को क्या क्या दे रखा है? नम्स की लेंथ 50 दे रखी है एंड नम्स आई कैन बी मैक्सिमम ऑफ 10 टू द पावर 6। ओके, सो एक बार देख ले। ओके, सो हमने देखा था कि नम्स की लेंथ अपन को 50 दे रखी है मैक्सिमम लेंथ, एंड नम्स ऑफ आई अपन को 10 टू द पावर 6 दे रखा है मैक्सिमम। सो इन्हीं का अपन यूज करेंगे। सो अपन को क्या दे रखा है? अपन को एन की साइज दे रखी है 50। तो बहुत कम है तो इसको इजीली अपन एन स्क्वायर एन क्यूब कुछ भी बना सकते हैं, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अपन को दे रखा है जो नम्स ऑफ आई है इट इज गिवन एज, मतलब इसकी मैक्सिमम साइज हो सकती है 10 टू द पावर 6, मतलब वो मैक्सिमम ऑफ 10 टू द पावर 6 हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आंसर कब पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले वी विल गो थ्रू कि व्हेन आंसर इज नॉट पॉसिबल, व्हेन आंसर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो मान के चलो सबसे पहले क्वेश्चन में कि अगर अपन ने कोई ऑपरेशन करके, मतलब मान के चलो मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे ये मैंने सब एरे पे ऑपरेशन किया, कोई ऑपरेशन किया सर, मेरा यहाँ पे कुछ है 5 6 7
3 4 5। ओके, सो देखो मान के चलो मैंने ये इस एरे पे या फिर इन एलिमेंट्स पे ऑपरेशन किया एंड मैंने ये वाला एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट इनमें से वन बना दिया। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इन दोनों को चूज करके मैं इसको भी वन बना सकता हूँ कि मतलब जीसीडी ऑफ वन थ्री मेरा क्या आएगा, जीसीडी ऑफ वन थ्री विल बी वन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नम्स ऑफ आई प्लस वन को वन से मतलब थ्री को वन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर तुम देखोगे तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इनमें मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट वन बनाना है, ठीक है, मेरे को वन एक एलिमेंट को वन बनाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो मेरे रिमेनिंग एन एलिमेंट्स है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग एन एलिमेंट्स है वो मेरे खुद ही वन बन जाएंगे, वो मेरे खुद ही वन बन जाएंगे। मतलब मेरे को सिंपली क्या करना है, उसके बाद एन माइनस वन ऑपरेशन परफॉर्म करने हर एक के साथ। एंड मतलब मान के चलो जैसे ये है कि मेरा ये भी वन दे रखा था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एन माइनस वन ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको मतलब ये जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना उनको मैं वन बना लूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या है मेरा ये कि मेरे को कैसे भी करके मेरे को एक एलिमेंट को वन बनाना है, वन एलिमेंट को मेरे को वन बनाना है। उसके बाद तो मेरा इजी है, उसके बाद तो मतलब बहुत इजीली अपन एन माइनस वन ऑपरेशन परफॉर्म करके वी कैन डायरेक्टली मेक ऑल द एलिमेंट्स वन। ओके, तो अपन क्या देख रहे थे कि आंसर पॉसिबल कब नहीं होगा। तो देखो मान के चलो मेरे पास कुछ ऐसा है, टू फोर सिक्स टेन। ओके, सो अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने इसका जीसीडी निकाला, तो जीसीडी क्या है टू, तो मैंने फोर को टू से रिप्लेस किया। सिमिलरली मेरी मैंने फिर टू और सिक्स का निकाला, उसको टू से रिप्लेस किया। फिर टू और टेन को निकाला, फिर टेन को टू से रिप्लेस किया। तो मेरी लास्ट में एरे क्या आ गई, लास्ट में मेरी एरे आ गई टू 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 टू, ठीक है। तो अगर तुम केयरफुली देखोगे तो मैं कभी इसको जी मतलब अ, इसमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकता जिनका जीसीडी वन हो जाए। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि इन एलिमेंट्स को अपन कभी भी वन नहीं बना सकते, क्योंकि इनका ओवरऑल जीसीडी अगर तुम देखोगे ओवरऑल जीसीडी क्या है टू। तो इनको मैं कभी भी वन बना सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने क्या नोटिस किया कि अपन ने सबसे पहले अगर मैंने पूरा जीसीडी निकाला, ठीक है, मैंने पूरा जीसीडी निकाला इसका एंड मैंने देखा कि अगर वो वन नहीं है तो जीसीडी ऑफ एरे अगर मेरा वन नहीं है तो मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपना आ गया एक चीज आंसर पॉसिबल का, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या देखना है, इसके बाद अपन को आंसर निकालना है कि आंसर कैसे निकालेंगे हम, हमने वो देखा नहीं देखा। तो सपोज करते हैं अपन कोई एरे लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है सिक्स टेन एंड फिफ्टीन। ओके, एंड यहाँ पे मान के चलो कुछ है, यहाँ पे मान के चलो कुछ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को क्या करना था, एक एलिमेंट को वन बनाना था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी सब एरे चूज करूँगा, मैं ऐसी सब एरे चूज करूँगा, चूज अ सब एरे such that its GCD is 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर अपन को सब एरे चूज करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एन तक एक लूप चलाते हैं, एंड एक लूप चलाते हैं अपन आई जे इज इक्वल टू आई से लेके एन तक, तो अपन सारी सब एरे चूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या देखा कि ये वाली सब एरे है, इसका जीसीडी क्या है, इसका जीसीडी है वन। तो वो वन कैसे है, तो जीसीडी ऑफ सिक्स टेन कितना है मेरा, it is approximately 2, so it is 2, and GCD of 215 मेरा क्या है, वो मेरा आया 1। तो मेरा इसका ओवरऑल जीसीडी कितना है 1। तो मेरे को कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, अगर तुम्हें दिख रहा होगा मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े दो ऑपरेशन, ठीक है, दो ऑपरेशन। मैंने क्या किया, सबसे पहले सिक्स टेन में जीसीडी लिया, टू आया तो मैंने टेन को रिप्लेस करके टू कर दिया। ओके, उसके बाद फिर टू फिफ्टीन का जीसीडी निकाला तो फिफ्टीन को रिप्लेस करके वन कर दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे लगे दो ऑपरेशन इसमें, ठीक है। तो एक चीज ही हो गई। अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, तो वो एग्जांपल कौन सा ले, एक मिनट, सिक्स टेन फोर्टीन
और इट कैन बी टेकन एज ओके। सो एक और एग्जांपल लेते हैं 3 9 एंड ये फिर इसको लेते हैं इसको लेते हैं 12 15 एंड 10। ओके। सो अगर तुम देखोगे इसका जीसीडी कितना है, इसका जीसीडी आया 3, तो मैंने क्या किया 15 को 3 से रिप्लेस कर दिया। एंड फिर 3 और 10 का जीसीडी कितना आया वाया 1, तो मैंने तो एक बार पहले इसका ओवरऑल जीसीडी लेते हैं। तो ओवरऑल जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी ऑफ 12 15 का जीसीडी कॉमा 10 का जीसीडी, तो जीसीडी ऑफ 3 कॉमा 10 दैट इज 1। तो हमारा जीसीडी क्या है इसका 1। तो अब इसके इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे अपन, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि 12 15 का जीसीडी लिया वो आया 3, तो मैंने क्या किया 15 को 3 से रिप्लेस कर दिया, तो 12 3 10। अब क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं सिंपली 3 10 का जीसीडी ले सकता हूँ, वो कितना आता है 1, तो 12 3 1। तो अपना एक एलिमेंट 1 बन गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, बाकी n माइनस 1 एलिमेंट को 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आ गया, कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन ने देखा कि ऑपरेशंस अपन कितने परफॉर्म करें, कि अगर मेरी एरे है, मतलब ये मान के चलो इसकी साइज है एल, जिसका मेरा जीसीडी 1 आ रहा है, तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ एल माइनस 1। तो ये हो गए मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन, एल माइनस 1 ऑपरेशन। बाकी वो जो मैंने एन माइनस वन लिखा था कि बाकी एलिमेंट्स को कन्वर्ट करने के, उसमें भी एक चीज आएगी कि जो ये एन माइनस वन एलिमेंट्स है ना, वो सब 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब आई हैव टू काउंट एलिमेंट्स इन सब एरे नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1। ओके। सो ये अपन कर लेते हैं अब। तो एक मिनट देख लेते हैं। तो इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि सबसे पहले मेरे को आंसर पॉसिबल नहीं है उसका रिटर्न करना है, ठीक है। तो नम डॉट साइज, मैंने क्या किया, जीसीडी को मैंने ले लिया इनिशियली नम्स ऑफ 0। उसके बाद फिर मैंने एक लूप चलाया आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस जीसीडी इज इक्वल टू अंडरस्कोर जीसीडी नम्स ऑफ आई कॉमा जीसीडी। तो मैंने क्या बोला था कि अगर जीसीडी ग्रेटर देन 1 है तो अपन को क्या करना है, सिंपली रिटर्न -1 की आंसर पॉसिबल है ही नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को आंसर निकालना है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं आंसर ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ भाई कि आंसर मेरा इंट मैक्स है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद मेरे को सिंपली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने ये सारी सब एरे एक्सेस कर रहा हूँ। ओके। सो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे करना है कि इंट जीसीडी, तो यहाँ पे मैं जीसीडी को कर दूंगा नम्स ऑफ आई के इक्वल टू, नम्स ऑफ आई के इक्वल। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरी तो सबसे पहले मैं जीसीडी निकालूंगा, जीसीडी इज इक्वल टू अंडरस्कोर जीसीडी नम्स ऑफ जे कॉमा नम्स ऑफ आई, ठीक है। अगर अब मेरा जीसीडी 1 के इक्वल आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लूंगा, उसमें जे स्टोर कर लूंगा कि जे आई से लेके जे तक मेरे एलिमेंट्स का जब मैंने जीसीडी किया तो वो जे आया, ठीक है, मतलब वो 1 आया, और सिंपली ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंड टेम्प इज इक्वल टू -1। ओके। सो ये अपन ने ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं देखूंगा कि अगर टेम्प इज इक्वल टू -1 है, मतलब अभी तक कोई भी सब एरे का जीसीडी 1 नहीं है, तो मैं सिंपली कंटिन्यू कर दूंगा कि भाई तो चलता रहे, ठीक है। अगर ये मेरा कुछ और आया तो फिर मेरे को हम निकालने की नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे, देखो, तो यहाँ पे अपन देख रहे थे कि अपन को निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट इक्वल्स टू 1, ये अपन को निकालना है। ओके। सो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए मैं सिंपली एक लूप लगा दूंगा फॉर एंड, या फिर अपन उसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड काउंट इज इक्वल टू 0,
इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू वन, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस, ये मेरा काउंट है क्या। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो मेरा आंसर क्या था, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई, ये मेरे हुए नंबर ऑफ ऑपरेशन प्लस काउंट, कि मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट माइनस वन, कि मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मेरे को कन्वर्ट करना है। तो रिटर्न आंसर लास्ट में, और यहाँ पे मिन आएगा एक्चुअली में, और यहाँ पे टेम्प आएगा, क्योंकि किसी एक की वैल्यू मैंने टेम्प में स्टोर कर ली। तो रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे से क्या है, लेट्स रन ऑन इट। ओके, सो देख लेते हैं। सो हेयर इट इज कमिंग एज 214। ओके, सो यहाँ पे मैंने गलती करी, यहाँ पे अपना आएगा ये GCD। ओके, एंड अगर मैं इसको वापस लूँ, इधर ले लेते हैं। ओके, सो 4 minus 1 4, 4 minus 1 4, let's submit it now. Okay, so it is coming as minus 1. So if GCD is greater than 1, okay. Okay, so इसमें गलती क्या है कि मान के चलो अपने पास पहले से ही कोई वन है, जैसे मेरे पास ऐसा कुछ है कि 5 3 1 2 1। ठीक है, मेरे पास दो वन दे रखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, इनको वन बना सकता हूँ, कि मैंने 3 1 को वन कर दिया, फिर 5 1 को वन कर दिया, तो अपने ऐसे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ गए, 3। ठीक है, तो अपन यही करेंगे यहाँ पे, कि मैं काउंट कर लूंगा कि अगर वन है तो मैं नंबर ऑफ वंस काउंट कर लूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर काउंट है तो मैं क्या करूंगा, कि रिटर्न एन माइनस जितने नंबर ऑफ वंस नहीं है, जितने एलिमेंट वन के इक्वल नहीं है। तो ये अपना हो गया ये। इसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अपने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे टेम्प माइनस आई मतलब जे माइनस आई, प्लस बाकी को कन्वर्ट करने के लिए अपना ऑपरेशन होगा एन माइनस वन। ये अपन को बाकी जो नंबर्स हैं उनको अगर वन में कन्वर्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज एन माइनस वन। तो अगर मैं इन सबको रन करूँगा, सबमिट, सो ये सबमिट हो गया। सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अपन क्या करें, अपन दो लूप्स का यूज कर रहे हैं, दो नेस्टेड लूप्स का। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ वन। ठीक है, अपन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। सो होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है, सो वी कैन डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन। सो